ये मैप अमेजन जंगल का है, जिसका पूरा क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इस जंगल के बीचों बीच अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपको इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको इस जंगल के उन तमाम जीवों से मिलकर जाना होगा जो सदियों से इसी जंगल में निवास कर रहे हैं। इनमें से कुछ जीवों को शायद आप एलियन जैसा लग सकते हो, क्योंकि ये जीव बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और वहां कौन कौन से जीव रहते हैं इनको पता ही नहीं। इसके अलावा इस जंगल में कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो एक पल में आपका काम तमाम कर सकते हैं। यदि आप इन सब से बच भी जाते हैं तो यहाँ की उबलती नदी आपको गलाकर खाक कर देगी। और यदि ये सब आपके साथ नहीं होता है तो आपको इस जंगल से निकलने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से निकल कर आए हो, क्योंकि इस जंगल के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। आज आपको इस जंगल के कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आप सोच में पड़ जाओगे कि कुदरत ने ये सब आखिर किया कैसे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इसका पूरा नाम अमेजन रैन फॉरेस्ट है। इसे रैन फॉरेस्ट कहने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ सालाना 6.5 से 10 फीट तक बारिश होती है, जिसके कारण ये जंगल पूरे साल हरा भरा रहता है। इस जंगल की एक खास बात यह है कि यहाँ बारिश होने के पीछे किसी भी समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे अपना खुद का मौसम बनाते हैं और बारिश कराते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना ही होगा कि अमेजन पूरी धरती का 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है, तो ये बात एकदम सही है। लेकिन जैसे ये जंगल खुद बादल बनाकर खुद ही उसे अपने ऊपर बारिश करवा लेता है, उसी प्रकार निकला हुआ ऑक्सीजन रात में रिस्पिरेशन के दौरान ये जंगल खुद ही गटक लेता है। मतलब ऑक्सीजन की कुछ ही मात्रा ये हमें देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये जंगल हमारी धरती के लिए फायदेमंद नहीं है। अमेजन जंगल हर साल अरबों टन CO2 को अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। अगर यह जंगल न रहे तो ये कार्बन वापस वातावरण में जाकर धरती को और गर्म कर देंगे और हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस जंगल के जीवों के बारे में बात करें उससे पहले इस जंगल के छोटे से इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। अमेजन जंगल 5.5 करोड़ साल पहले बना था, यानी यह डायनासोर के विलुप्त होने के बाद अस्तित्व में आया। यह जंगल समय के साथ विकसित हुआ और आज भी लगातार बदल रहा है। पहले यह एक विशाल सवाना घास का मैदान था। जब एंडीज पर्वत उभरे तो नदियों की दिशा बदल गई और धीरे धीरे जंगल बनने लगा। आज अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है, लेकिन इससे पहले यह प्रशांत महासागर की ओर बहा करती थी। एंडीज पर्वत के उठने से इसकी दिशा पलट गई। इस जंगल के आसपास तो आपको बहुत सारी सभ्यता देखने को मिल जाएगी जो आने वाले टूरिस्टों के साथ इस जंगल की सैर करते हैं। लेकिन इस जंगल में 100 से अधिक ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिनका हमसे ना मिलना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जब भी ये जनजाति बाहरी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये उन पर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ से जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाता है। ये जनजाति अपने इलाके में किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये जंगल ही उनका घर है। अमेजन जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है। इसे शान्यतिम्पिष्का कहा जाता है। अक्सर किसी भी नदी का खौलता पानी किसी ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरता है, लेकिन इस नदी के साथ ऐसा नहीं है। ये पानी छोटे छोटे झरनों से आता है जो खौलता हुआ नदी का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये पानी जमीन से खौलता हुआ कैसे निकल रहा है, जबकि इसके नीचे कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। यह नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और अंततः अमेजन नदी की एक सहायक नदी में मिल जाती है। नदी के रास्ते में पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन शुरुआती हिस्से में यह इतना गर्म होता है कि इसमें गिरने वाले जीव उबलकर मर सकते हैं। इस जंगल को हरा भरा बनाने में 1100 से अधिक सहायक नदियों का योगदान होता है। ये सारी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, जिसे अमेजन रिवर के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि पानी की अधिकता के कारण कोई भी पेड़ पौधे यहाँ जल्दी नहीं सूखते। अमेजन नदी में दुनिया की किसी भी नदी से सबसे ज्यादा पानी बहता है। यह नील नदी से थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन इसका प्रवाह इतना अधिक है कि यह मिलकर अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल प्रवाह से भी ज्यादा पानी छोड़ती है। अमेजन नदी अकेले ही दुनिया के कुल मीठे पानी का 20% हिस्सा समुद्र में छोड़ती है। इसकी गहराई 20 से 100 मीटर के आसपास है,
जिससे इसमें बड़े जहाज भी चल जाते हैं। इस नदी की चौड़ाई आज तक एक जैसी नहीं रही है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और बाढ़ के दौरान कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अगर बात नदी की हो रही है तो इसमें पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी जान लेते हैं। सारी नदियों की तरह इस नदी में मछलियों की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन कुछ खतरनाक जीव ऐसे भी है जो सिर्फ इसी नदी में पाए जाते हैं, जैसे कैंडिडो। कहा जाता है कि यह मछली इंसानों के पेशाब की गंध को महसूस करके उनके मूत्र मार्ग में घुस सकती है। यह शरीर के अंदर अपने छोटे छोटे कांटे फैला लेती है, जिससे इसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में इसे निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आपके अंदरूनी हिस्सों को खाने लगती है। इसकी लंबाई सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका डर विशाल जीवों तक को सताता है। यह इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि पानी में देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा इस नदी में पिरान्हा नाम की मछली पाई जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इनके शरीर के हिसाब से इनके पैने दांत बेहद नुकीले और बड़े होते हैं, जो हड्डी तक चबा जाते हैं। इसलिए इस नदी में लोग उतरने से भी डरते हैं। इलेक्ट्रिक ईव, यह मछली 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका देने में सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसके झटकों के संपर्क में रहे तो बेहोश होकर इस नदी में डूब सकता है। भले ही इसका साइज मगरमच्छों के साइज के हिसाब से छोटा होता है, लेकिन कोई भी मगरमच्छ इसके पास जाने की हिमाकत नहीं कर पाता, और नादानी में कोई चला भी जाता है तो उसका हश्र आप देख सकते हैं। ब्लैक केमन, यह अमेजन नदी का सबसे बड़ा शिकारी मगरमच्छ है। इसकी लंबाई 15 से 16 फीट तक हो सकती है। यह पानी में छिपकर अचानक हमला करता है और अपने मजबूत जबड़े से किसी भी जीव को कुचल सकता है। बुल शार्क, आमतौर पर शार्क की कोई भी प्रजाति समुद्र में पाई जाती है, लेकिन बुल शार्क खारे और मीठे पानी दोनों में रह सकती है। इसलिए इस नदी की सबसे खतरनाक शिकारी यही है जो अन्य शिकारियों का शिकार करती है। ग्रीन एनाकोंडा, यह दुनिया का सबसे भारी और खतरनाक गला घोटने वाला सांप है। यह पानी में घात लगाकर बैठता है और किसी भी बड़े जीव को पकड़कर उसका दम घोट देता है। इसका शिकार बनने वाले जीवों में मछलियां, केमन, मगरमच्छ, हिरण और यहाँ तक कि इंसान भी शामिल हैं। पूरे जंगल में ग्रीन एनाकोंडा ऐसा जीव है जो इस नदी और जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद भी इसे सबसे खतरनाक कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सुंदर सा दिखने वाला मेंढक आकार के हिसाब से कई गुना ताकतवर निकल कर आता है। यह छोटा मेंढक देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसकी त्वचा पर मौजूद जहर 50 से ज्यादा इंसानों को मारने में सक्षम होता है। अमेजन की स्थानीय जनजातियां इसके जहर का इस्तेमाल तीर और भाले पर लगाकर शिकार के लिए करती है। पूरे जंगल में आपको इन जैसे काफी खूबसूरत जहरीले मेंढक देखने को मिलेंगे। जो मेंढक जितना खूबसूरत होगा वो उतना ही अधिक जहरीला होता है।